आप लोग इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए हम पे। हम कछु नहीं छिपाए आप लोगों से। पहले दिन ही हम सब कुछ बता दिए थे और बात साफ हो गई थी। एक मिनट। कहाँ साफ साफ बता दिया था आपने हमको बहन जी? हाँ, आपने कब बताया हमसे कि आपकी लड़की अनपढ़ है? अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप यही कह रहे हैं कि आपने कछु छुपाया नहीं हमसे। हाँ नहीं छिपाया, तभी तो ये कह रहे हैं हम। अम्मा जी आप ही बताइए कि आपको पहले दिन से ही पता था ना कि हमारी बेटी अनपढ़ है? हम आपको पहले ही कहते हमारी बेटी में पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोनो कमी नहीं है। दादी, दादी आप अम्मा, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने? जिस शिक्षा नाम की चीज से ना हम तो पहले ही डरे हुए थे कि हमारी मोड़ी को ये घर में कोई अपनाएगा भी कि नहीं। और ये बात हम अम्मा जी से पूछे भी थे, और जब इन्होंने हाँ कहा तब हम शादी के लिए बात आगे बढ़ाए। और आप लोग हमें कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया। दादी मतलब धोखा इन्होंने नहीं, आपने किया है हमारे साथ। अम्मा ये ठीक नहीं किया आपने, कतई ठीक नहीं किया। हाँ, सब लोग चढ़ बैठो हम पे। मौका मिल गया ना, हमने कौन सी अपने लिए शादी कराई थी। हम तो चाह रहे थे हमारे बच्चे खुश रहें, उनका परिवार बढ़े, यही लिए। लेकिन हमारी किस्मत खराब है। अच्छा करने जाओ और बुरा ही होवे हमारे साथ। देखिए समदन जी, ये सब आप लोगों को शादी से पहले करना चाहिए था। अब आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। हम जा रहे हैं। जाओ बेटी, तुम भी अपने कमरे में जाओ, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, कच्चू समझ में नहीं आ रहा कहा करे। घर का माहौल एकदम तनाव भरा है। मम्मी ये तो होगा ही ना। दादी ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो बहुत गलत हुआ है। वही तो बेटा, हम तो गौरव के बारे में सोच सोच कर परेशान। पता नहीं भगवान भी हमारे बेटे को किस गुनाह की सजा दे रहे। मम्मी हम समझते हैं, लेकिन तुम समझो, जब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है तो वक्त ही ऐसे तकलीफों का इलाज कर सकता है। इसलिए अपने रिश्तों की अहमियत को समझते हुए हमें सिर्फ वक्त पे भरोसा करना चाहिए। यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि अन्नू भी अम्मा से बुरी तरह नाराज है। देखो मम्मी, तुम अब टेंशन बिल्कुल मत लो। दादी ने जो कुछ भी किया होगा उसके पीछे उनकी सोच अच्छी रही होगी। गौरव भैया से बहुत प्यार करती है, हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती है। कुछ सोच समझकर उनके भले के लिए ये शादी करवाई होगी ना। मम्मी अभी सम्राट जी आ गए हैं, हम फोन रखते हैं। ठीक है बेटा। किससे बात कर रही थी भाई? इतनी रात गए मेरी पीठ पीछे। मम्मी का फोन आया था सम्राट जी। हाँ जी, मम्मी का फोन आया था, उन्हीं से बात कर रहे थे।
बहुत देर हो गई आपको आज आने में। हाँ तो काम कर रहा था मैं, टाइम पास नहीं कर रहा था। हमारा मतलब था कि बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। थका हुआ लग रहा हूं ना, तो आप कुछ करेंगी मैडम? चलिए आइए, पैर दबाइए मेरे, आइए 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 आइए। आप जानते हैं, आज आपके बेटे ने ना आपके ताऊजी को गेम में हरा दिया और आपका भी वेट कर रहा था। कह रहा था कि जब पापा आएंगे तो मैं उन्हें भी हरा दूंगा। आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए बेचैन रहता है आपका बेटा। सम्राट जी, ठीक है ताऊ जी, डन। मैं कल परसों आपको साइट दिखाने ले चलता हूँ, ठीक है? और मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। यस, ग्रेट, चलेंगे। सम्राट बेटा, हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो दोपहर को गाड़ी भिजवा देना जरा, है? अरे आप गई नहीं? आप लोग तो जाने वाले थे ना घर छोड़ के? हाँ। क्या हुआ? उर्मी बहू ने हमें जाने नहीं दिया, रोक लिया इन्होंने हमें। है बहू? पिनाएंगे? चलिए, अच्छा है फिर। आपकी बहू कम से कम आपके कुछ काम तो आई। प्यार करती है आपसे? है और नहीं तो क्या है। लाखों में एक है हमारी उर्मी बहू। बस बस, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। ओके, जब जाना होगा डॉक्टर के पास फोन कीजिएगा, गाड़ी भिजवा दूंगा। ठीक है। चलिए ताऊ जी। ओके बेटा। फोन कहाँ गया आप? जी। माँ जी फोन बज रहा है, मान। हाँ जाओ। दादी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। चाची ने आपको सचमुच का रोका था या झूठ-मूठ का स्टोरी बना रही हो? चुप रहो दुष्ट, अपने काम से काम रखा करो। हर बात में कान सटाए रहती हो। चलो जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो। बड़ों के बीच में बोलती रहती है, देखो जब भी। अनुष्का?